गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का नाम है दिग्विजय सिंह कदान वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बहुत ही रिसेंट जजमेंट है 27 मई 2022 का। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है फ्रेंड्स वो ये है कि डिपार्टमेंट ये कहता है कि जितने भी नोटिस ईमेल से भेजे गए हैं वो वैलिड नोटिस हैं, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट को मेल लिखते हैं तो इस केस के अंदर, इस रिट पिटीशन के अंदर डिपार्टमेंट का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर अपनी ईमेल को रिव्यू नहीं करता, इसीलिए आपको पोर्टल पे ही अपना जवाब डालना था। यदि आप ईमेल पे अपना जवाब डालते हो तो वो वैलिड कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। जो सारा झगड़ा इस केस में था वो इस चीज का था। फ्रेंड्स, कितनी अजीब बात है कि आज की डेट में डिजिटल इंडिया का जब कंसेप्ट चल रहा है, उस केस में डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में आकर ये कहता है, जो डिपार्टमेंट की वर्डिंग है वो मैं आपको बताता हूं कि डिपार्टमेंट कंटेंडेड दैट एओ डज नॉट रिव्यू हिज ईमेल्स एंड देयरफॉर रिक्वेस्ट मेड थ्रू ईमेल इज नॉट वैलिड रिक्वेस्ट एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। कितनी ऑकवर्ड बात है कि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर अपनी ईमेल को रिव्यू नहीं करता, और यदि आपने कोई एक्सटेंशन मांगी है ईमेल के द्वारा तो वो मान्य नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि यदि आप ऐसी बात कहते हैं तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी को 17 मार्च को नोटिस इशू किया गया। डिपार्टमेंट का कहना था साहब हमने ईमेल भेज दी लेकिन असेसी को ईमेल रिसीव नहीं हुई थी। असेसी को जो फिजिकल नोटिस था वो 24 मार्च को रिसीव हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना था कि साहब ये 21 मार्च को रिसीव हो गया। फैक्ट्स की छानबीन की गई तो ये पता चला कि 24 मार्च को रिसीव किया। असेसी को 8 दिन का टाइम दिया गया था रिप्लाई करने के लिए। असेसी जो है वो एक एनआरआई था। असेसी का ये कहना था कि साहब मुझे 24 मार्च को नोटिस मिला, 26 मार्च को पोर्टल बंद कर दिया गया, 27 मार्च को मैंने रिक्वेस्ट लगानी चाहिए एक्सटेंशन की तो पोर्टल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे ईमेल भेजनी पड़ी। डिपार्टमेंट ने इस ईमेल को कंसीडर ही नहीं किया और अपना 148A क्लॉज डी का ऑर्डर जो है वो पास कर दिया। फ्रेंड्स, कितनी विचित्र बात है कि असेसी को, यदि डिपार्टमेंट का वर्जन भी मान लिया जाए कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि 21 मार्च को आपको फिजिकल नोटिस मिल गया, तो फिजिकल नोटिस 21 तारीख से भी यदि हम 8 दिन ले तो 29 मार्च को एक्सपायर होते हैं, और आपने तो पोर्टल जो है वो 26 मार्च को ही बंद कर दिया, तो एसएससी रिप्लाई कैसे देगा। तो इस केस में कोर्ट का ये कहना था कि केस जो है वो असेसमेंट ईयर 15-16 से बिलोंग करता है। असेसी जो है वो एनआरआई है, उसके पेरेंट्स भी जो है वो इंडिया में नहीं रहते, उसको नोटिस जो है वो 24 मार्च को रिसीव हुआ। तो इतने पुराने रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने और कोलेट करने में टाइम लगता है, इसलिए जो आपने टाइम दिया है वो सफिशिएंट टाइम नहीं है, और कोर्ट ने सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर को क्वेश कर दिया और 148 के नोटिस को क्वेश किया, और डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप ई पोर्टल जो है वो 2 हफ्तों के लिए खोलें और एसएससी के पूरे सबमिशंस को कंसीडर करते हुए तब आप अपना ऑर्डर पास करें। फ्रेंड्स, हम जनरली देखते हैं कि जब भी हम ईमेल से असेसिंग ऑफिसर को अपनी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाते हैं या एडिशनल कमिश्नर को मेल करते हैं या सीआईटी को मेल करते हैं, तो कभी भी किसी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, और डिपार्टमेंट जो है जब वो नोटिस दे देता है ईमेल पे तो वो उसको ये मान लेता है कि एसएससी को रिसीव हो गया होगा, और उसके बेसिस पर हमारी सारी असेसमेंट्स कर दी जाती है। और उसके दूसरी तरफ, जैसा कि इस केस में डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के फ्लोर पर आकर के ये कहे कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो अपनी ईमेल रिव्यू नहीं करता, और इसीलिए यदि कोई रिक्वेस्ट एसएससी को अपने एक्सटेंशन की मांगता है ईमेल से तो वो वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस टाइप के डिपार्टमेंट का उदासीन बिहेवियर एसएससी के रिप्लाईज को लेकर के, एसएससी की रिक्वेस्ट को लेकर के एक डिफरेंट टाइप की लिटिगेशन को जन्म देता है, और इससे ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से
एसएससी के रिप्लाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि आज के टाइम में ईमेल जो है वो एक वैलिड कम्युनिकेशन है। यदि आप एसएससी को ईमेल से नोटिस भेज सकते हैं तो एसएससी भी जो है वो ईमेल से आपको जवाब दे सकता है, और जो उसने आपको रिक्वेस्ट भेजी उसको आपको कंसीडर करना है और डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए कि आप एसएससी के सारे सबमिशंस को कंसीडर करते हुए दोबारा ऑर्डर पास करें। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है दिविज सिंह कदान वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 27 मई 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।